अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज की तारीफ डेफिनेशन करने से पहले हम आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। दोस्तों, नॉर्मल ट्रेड बिजनेस में क्या होता है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान सेल एग्रीमेंट जो होता है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सपोर्टर गुड्स की शिपमेंट कर देता है और इंपोर्टर उसकी पेमेंट्स कर देता है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेड होता है, यानी कि उसने जो चीज़ ख़रीदी उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट कर दी, तो इसको नॉर्मल ट्रेड कहा जाता है। लेकिन इससे हटकर अगर इंपोर्टर को कुछ दिनों के लिए माल उधार पे चाहिए होता है, यानी उधार पे चाहिए, यानी उनके पास रॉ मटेरियल्स के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एक्सपोर्टर को रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे क्रेडिट पे आप माल दे दो। तो एक्सपोर्टर वहाँ पे राज़ी होने के लिए थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो क्या करता है कि वो इंपोर्टर को कहता है सही है, मैं आपको माल उधार पे दे देता हूँ, लेकिन मैं एक लेटर भेजूँगा, आप उस पे साइन करके मुझे दे देना, ताकि तो मैं आपको उधार पे माल दे दूँगा। तो फिर क्या करता है, तो एक्सपोर्टर एक लेटर इशू करता है, उसमें मेंशन करता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन करता है, और उसमें डेट मेंशन कर देता है कि इंपोर्टर मुझे इस टाइम पर, यानी इतने दिनों बाद, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकता है, यानी इतने टाइम ऑफ पीरियड के बाद मुझे इंपोर्टर पेमेंट कर देगा। तो जब वो लेटर पे इंपोर्टर साइन कर देता है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस क्या कहलाई जाती है। तो वो एक्सपोर्टर को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, पार्टी ने साइन कर दिया है, इन फ्यूचर वो मुझे पेमेंट इस तारीख को कर देगा। तो इसको जो क्रेडिट पे माल देना होता है उसके लिए जो लेटर इशू किया जाता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। अब अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल लेटर होता है जो कि इशू करता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इशू करता है इंपोर्टर को एक्सेप्टेंस देने के लिए, जिसमें एक्सेप्टेंस देता है कि वो प्रोवाइडेड सर्विसेज और गुड्स की जो पेमेंट है वो इस तारीख को बाद में कर देगा। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल रिटर्न लेटर विच इज़ issued by a seller to buyer for acceptance of payment in future fixed date for the provided goods and services of the ट्रेड बिजनेस। तो इस सारे के सारे प्रोसेस जो लेटर पे जो रिटर्न लेटर जो है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ये एक तरह से एक्सपोर्टर की अपने लिए एक तसल्ली होती है, अपने आप को सेफ करता है कि कल को अगर वो पार्टी पेमेंट ना करे तो उसके पास कम से कम लेटर तो हो, एज ए लीगल नोटिस या लीगल वे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे इस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी थी कि मैं मुझे इतने दिन टाइम में पेमेंट करेगा, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं की। तो ये एक सेफ्टी के लिए होता है, इस चीज़ को एक्सपोर्टर इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।